अपने फर्स्ट डीआईवाई के लिए हमने पेपर पर 6 लोटस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन लोटस की कटिंग करके एक दफ्ती पर इनको चिपका देंगे। अब इनको पूरा रेड कलर से कलर कर लेना है। पूरे 6 लोटस को मैंने रेड कलर से कलर कर लिया है। वाइट कलर की हेल्प से हम इस पे पूरा आउटलाइन करेंगे। ये मैंने आउटलाइन करके कंप्लीट कर लिया है। अब इस बेल में मैंने थ्रेड को टक कर दिया है। अब इस थ्रेड में हम ये पर्ल डालेंगे। ये पर्ल का नेकलेस मेरे घर पर ही रखा हुआ था, इसे मैंने बाहर से परचेज नहीं किया है। अब इस तरह से टेप की हेल्प से हम लोटस पर धागे को सिक्योर कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस में हमें पूरा कंप्लीट करना है। मेरे पास एक्स्ट्रा बेल्स रखी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर दो बेल्स का यूज़ कर लिया है। तो हमारा फर्स्ट डीआईवाई बनकर रेडी है। तो अपने नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने बाहर से कुछ भी परचेज नहीं किया है। इसमें मैंने पीओपी और न्यूज़पेपर का यूज़ किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, जो इसका रॉक का शेप है, इसको मैंने अंदर न्यूज़पेपर को रोल करके रखा है और उसके ऊपर से मैंने पीओपी के घोल में फेविकोल और पानी मिलाकर उस घोल को इसके ऊपर से केवल शेप देने के लिए लगा दिया है। इसके टॉप पर मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। क्ले पर मैंने 2 होल किए हैं, एक टॉप पर और एक फ्रंट साइड पे। अब इसको पूरा हम ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। मेरा फ्लोर गंदा ना हो इसलिए मैंने इसके नीचे एक पॉलीथीन लगा दी है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद फिंगर की हेल्प से वाइट कलर से इस पर मैंने शेड दे दिया है। अब धूप बत्ती में इस तरह का शेप बना लेना है और एक स्टिक की हेल्प से हमें धूप बत्ती में नीचे की ओर होल करना है। अब हम धूप बत्ती को जलाएंगे और जलाते टाइम याद रखेंगे कि धूप बत्ती को हमें थोड़ा टिल्ट करके रखना है, जिससे कि जो हमारा धुआं है वो पीछे से भी निकले। अब धूप बत्ती को हम ऊपर वाले होल के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो साइड में आप कोई फ्लावर या फिर कोई स्टैचू भी रख सकते हैं। अब हमारा धुआं देखिए ऊपर से नीचे तक कितने अच्छे से ट्रेवल करके आ रहा है। अपने नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने कार्डबोर्ड पर सर्कल बना लिया है। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। आज हम इन्हें रिक्रिएट करने वाले हैं। ये मैंने मार्केट से 200 का पेयर लिया था, मतलब एक पीस मुझे 100 का पड़ा। अब मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ऊन ले ली है। आपके पास जिस कलर की ऊन अवेलेबल हो आप वो कलर ले सकते हैं। अब हमें ऊन को डबल करके इस तरह से काट लेना है और अब इस ऊन को हम अपने सर्कल पर पूरा लपेटेंगे। ये मैंने हाफ लपेट के रखा हुआ था, आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ये हाफ पार्ट छोड़ दिया था। अब आपको इस तरह से एक कॉर्नर से ऊन के दूसरे कॉर्नर को पास करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी प्रोसेस में आपको भी इसी तरह से निकाल लेना है। अब इस बचे हुए पार्ट पर ऊन को हमें पूरा लपेट देना है। ऊन को पूरा लपेट कर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब इस पर हम ये लेस लगाएंगे। ये लेस मैंने मार्केट से ली थी और ये पूरी मुझे 10 रुपए की मिली थी। अब हमें इस तरह से इसको लगाना है। अपनी फिंगर और थंब की हेल्प से हमें इसे सेंटर पर दबा कर रखना है और जिस प्रोसेस में मैं लगा रही हूँ इसी प्रोसेस में आपको भी लगाना है। याद रखिएगा थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद एक धागे की हेल्प से इसे सिक्योर कर दें, वरना ये खुल जाएगा और आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके करें और धागे से सिक्योर करते जाएं। इसको पूरा बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये पॉम पॉम बनाएंगे। इसके लिए हमें ऊन की ज़रूरत होगी और एक फोक की। अब हम किसी भी एक कलर की ऊन ले लेंगे और इस फोक पर ऊन को इस तरह से हमें पूरा लपेट देना है। अब एक सीजर की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे और हमें फिर से उसी कलर के ऊन के पार्ट को डबल करके थोड़ा सा कट कर लेना है।
अब सेंटर वाले होल से हमें ऊन के एक पार्ट को एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ कर लेना है इस तरह से। अब इन दोनों पार्ट को हमें टॉप पर या बॉटम पर एक तरफ लॉक कर देना है, लेकिन हमें दोनों तरफ लॉक करना है, तो एक तरफ लॉक करने के बाद इसे घुमाकर हम दूसरी तरफ से भी लॉक कर देंगे। देखिए दोनों तरफ से मैंने टाइट से लॉक कर दिया है, आपको भी टाइट लॉक करना है जिससे कि ये खुले नहीं। अब एक सिजर की हेल्प से हमें इसे दोनों तरफ से कट कर लेना है। याद रखिएगा कि दोनों तरफ से हमें बराबर से कट करना है, जिससे कि जो पॉम पॉम का सर्कल है वो अच्छे से बनके तैयार हो और उसका शेप मेंटेन रहे। अब हमें इसे बराबर से इस तरह से बराबर छांट के सर्कल की शेप में कर लेना है। अब अपनी फिंगर की हेल्प से ऊन के एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से हमें निकाल देना है, जिससे कि ये बराबर शेप में आ जाए और एक अच्छा सा सर्कल बनके तैयार हो जाए। ये बेल मैंने मार्केट से ली थी और ये बेल मुझे 10 रुपीज़ की 4 पीस पड़ी थी, तो आप इसे मार्केट से ले सकते हैं। थ्रेड के कॉर्नर में मैंने बेल को सिक्योर कर दिया है। अब हम इसमें ये गोल्डन कलर के पर्ल डालेंगे। अब हम इसमें ये पॉम पॉम डालेंगे और इसी प्रोसेस को करते हुए हमें पूरी लेयर को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 लेयर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ऊपर भी मैंने इसी तरह बिना बेल के एक लेयर लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा इस तरह से बनके तैयार है। इन सारे DIY का यूज़ आप इस नवरात्रि अपने मंदिर को सजाने के लिए कर सकते हैं। हैप्पी नवरात्रि।